अगर आप कहीं काम से या बाहर घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो संपर्क करें शिवाय ट्रैवल्स। मोबाइल नंबर 9763083315। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिंजानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज। कल विधायक कुमार एलानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें यह बात कही कि वह अधिवेशन में पप्पू कालानी की पैरोल कैंसिल कराने का विषय उठाएंगे। वहीं कुमार एलानी ने एनसीपी अध्यक्षा पंचम ओमी कालानी द्वारा कल किए गए सेंट्रल अस्पताल में भूमि पूजन के कार्यों पर भी प्रश्न चिन्ह उठाया। इसके अलावा कुमार एलानी ने मनपा अधिकारी चौहान की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाया और यह मामला अधिवेशन में उठाने की बात कही। इन सभी बातों को लेकर कालानी परिवार के करीबी नेता कमलेश निकम ने आज मीडिया से बात की और उन्होंने कुमार एलानी की बातों का जवाब दिया। आइए देखते हैं कुमार एलानी क्या कह रहे हैं और उस पर कमलेश निकम क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। शहर की ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट है कि जब से पप्पू कालानी आया है कि शहर का लाइन ऑर्डर बिगड़ा है। आज ये एज अ पब्लिक की चॉइस, आज पब्लिक की डिमांड और हमारी कंप्लेंट्स वो साथ में रहती है। हम पब्लिक की सुनवाई करते हैं, जैसा जैसा पब्लिक अगर जो हमसे कह रही है उस पर हम भी ध्यान देते हैं। वाकई लाइन ऑर्डर का हालत ख़राब हो चुका है। आप देखेंगे तो क्राइम का रेशो बढ़ चुका है और शहर में जो लोग लाइन ऑर्डर बिगाड़ रहे हैं तो इसके लिए उसके पीछे कौन है वो शहर को भी मालूम है। देखिए, पप्पू कालानी आने से साहब आने से यदि इस शहर में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, ऐसे विधायक का कहना है, तो क्या पप्पू कालानी जी आने से पहले भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टमंडल आदरणीय डीसीपी साहब से मिलने गया था? तभी तो पप्पू कालानी शहर में नहीं थे। तभी क्या इनके रिश्तेदार और चाचा आके लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम करते थे शहर में आके? मेरा एक सवाल है विधायक से कि पप्पू कालानी कैसे जेल में जाएंगे, ओमी कालानी जी कैसे जेल में जाएंगे? ये सब सोचने से अच्छा हमारे शहर में विभिन्न मुद्दों से आज शहर घिर चुका है। शहर में बिल्डिंगें गिर रही है, बिल्डिंगों में अनेक लोग मृत्युमुखी पड़ रहे हैं, लोग बेघर हो रहे हैं। वो प्रश्न को लेकर अधिवेशन में आवाज़ उठाना चाहिए। शहर की सड़कों के निर्माण कार्यों को लेकर आवाज़ उठाना चाहिए। शहर के अंदर किस अनेक समस्याओं को लेकर किस तरीके से अधिवेशन में आवाज़ उठाकर फंड्स लाने चाहिए। शहर में जो विधायक नकारात्मक विधायक है, जो अधिवेशन में 2 साल से इस विधायक ने शहर के अंदर अनेक प्रश्नों को लेकर अधिवेशन में प्रश्न उठाए, पर आज तक दुर्भाग्यपूर्ण से बात है कि एक भी प्रश्न के ऊपर चर्चा नहीं हुई। किसी प्रश्न के ऊपर चर्चा करके किसी मंत्री ने उसको जवाब नहीं दिया और आज वो कह रहे हैं कि पप्पू कालानी का विषय में जाकर अधिवेशन में उठाऊंगा। यदि आदरणीय पप्पू कालानी जी जेल के सलाखों में जाने सर इस शहर के प्रश्न जो है रुक सकते हैं, प्रश्नों का निवारण हो सकता है, तो पप्पू कालानी और ओमी कालानी जेल के सलाखों में जाने के लिए तैयार है। कुमार उत्तम चंद एलानी आमदार यांची पत्र व्यवहार डेटेड लिखा है। आज इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं ना। ये प्रूफ है एक, किसने रोड सेंक्शन करवाया, किसने लिफ्ट सेंक्शन करवाया, किसने कौन से काम सेंक्शन करवाए। अगर कोई जाके बोलेगा मैंने सेंक्शन करवाया तो उसका नाम आना चाहिए, वहाँ पे पंचम का नाम आना चाहिए, कुमार एलानी का नाम नहीं आना चाहिए, आमदार का नाम नहीं आना चाहिए। वो लिखना चाहिए टीओ के ने पास करवाया या फलाने ने पास करवाया। ऐसा ही कोई भी उठा के बोलेगा मैं जाके भूमि पूजा करिए, प्रेशर प्रैक्टिस है। आपका सीधा आरोप है कि राष्ट्रवादी वाले झूठा श्रेय लेने के लिए 200% ये पत्र व्यवहार है। इससे ज़्यादा कोई प्रूफ नहीं होता है। शहर को मैं दिखाना चाहता हूँ काम हम करें और श्रेय खुद लेवे। क्या उनकी पोस्ट है, क्या उनका पद है? देखो वो सोचना चाहिए कि मैं क्या किया क्या नहीं किया। कभी उनके पप्पू कालानी आमदार थे, ज्योति कालानी आमदार थे, हमने तो कभी जाके किधर जाके नारियल नहीं फोड़ा या किधर श्रेय नहीं लिया। आज मैं आमदार हूँ, मेरा भी कार्यकाल पूरा होगा, फिर बाद में जो भी आमदार बैठेगा वो बैठेगा। ऐसा नहीं कि भाई हमारा चलो सरकार आया, जो सरकार चलती है उसके डब्बे में बैठ जाते हैं, जो सरकार नहीं चलती बाजू हो जाते हैं। ये उनकी प्रैक्टिस है। आज उनको ये सोचना चाहिए चलो हम आपस में बैठे हैं लेकिन काम तो करवा रहे हैं, नाम तो आया,
सच्चाई को साथ देना चाहिए ना, झूठ को साथ नहीं देना चाहिए। शहर की आम जनता समझती है। आज किसकी वजह से उन्होंने नारियल फोड़ा, क्या उन्होंने सैंक्शन करवाया, ये पेपर उनकी सरकार ने दिया है। आप अपने ओर से भी उद्घाटन करने वाले हैं क्या? मैं एक बात सुनिए, मैं उनके जैसा शशोरापन नहीं करूंगा। ठीक है, उन्होंने करवाया, मैं लिफ्ट चालू हो जाएगी, रोड बन जाएगा, बाद में मुहूर्त करूंगा। आज आमदार मैं हूं, वो नहीं है। आज ये उनका कौन सा पद है? बस राष्ट्रवादी का अध्यक्ष मिला, इसका मतलब कुछ भी करे, सरकार है ऊपर, इसका मतलब क्या? हम भी कोई टाइम पे विरोध में थे, वो सत्ता में थे, आमदार थे, लेकिन ये प्रैक्टिस मेरे हिसाब से सही नहीं है। जिसके जो नसीब में है फिर भी ठीक है, चलो उन्होंने किया, जो करे उसका भी भला, जो नहीं करे उसका भी भला। देखिए, शहर के विधायक को शहर की जनता ने चुनकर 2 साल हो गए। इस 2 साल में एक कार्य मुझे दिखा दो, शहर में एक ऐसा कार्य दिखा दो जो उन्होंने काम किया हो। शहर के विधायक पहली बार तो महीने में 16 दिन कुमार रिसोर्ट में जाकर वो अपने काम धंधे में व्यस्त रहते हैं। यहाँ उल्लासनगर शहर में वो दिखते ही नहीं है। रह गई सेंट्रल हॉस्पिटल की बात, तो 2 से 3 महीना पहले पूर्व विधायक पप्पू कलानी जी सेंट्रल हॉस्पिटल का दौरा करने गए थे। दौरा करते वक्त लोगों के समस्याओं का पप्पू कलानी जी को बताई गई। पप्पू कलानी जी ने सुनी, तुरंत डॉक्टर शिंदे जी से मुलाकात हुई, वहाँ के डॉक्टरों को लेकर वहीं पर फ़ोन पर चर्चा, आदरणीय आरोग्य मंत्री राजेश टोपे जी से चर्चा हुई। राजेश टोपे साहब से चर्चा होने के बाद एक बैठक लगाई गई, जहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष पंचम कलानी जी उपस्थित रहे, और उसका एक राज्य की सरकार की तरफ से ये वर्क ऑर्डर है उस काम की, जहाँ पर कहाँ भी कुमार उत्तम चंद अहिलानी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये वर्क ऑर्डर के माध्यम से जो लोगों की समस्या थी, जो सेंट्रल हॉस्पिटल को जो नीचे की जो सड़क है वो सीमेंट कंक्रीट की सड़क होनी चाहिए। लिफ्ट 2 साल से बंद थे, वो लिफ्ट के कारण जो मरीज हैं वो पहले से दूसरे माले तक जाने के लिए उनको तकलीफें हो रही थी। शहर का आमदार गायब हो चुका था, शहर में कोई देखने वाला नहीं था। पूर्व विधायक जैसे ही आए, गौर गरीबों का मसीहा पप्पू कलानी वहाँ पर पहुँचे, तो उसके बाद हमने ये कार्य किया। उसकी वर्क ऑर्डर की कॉपी मेरे पास में है। और कल सड़कों का निर्माण कार्य का, और जहाँ पर ऑपरेशन थिएटर है वहाँ पर शेड बनाने का कार्य और लिफ्ट का कार्य का निर्माण कार्य करने का काम आदरणीय पंचम कलानी और पप्पू कलानी जी के माध्यम से राज्य की सरकार के आरोग्य मंत्री राजेश टोपे जी ने देने के बाद, इसके पहले भी लिफ्ट का 1.5 साल पहले उद्घाटन हुआ था, पर सेंट्रल हॉस्पिटल की लिफ्ट नहीं चालू हुई, सड़क का निर्माण कार्य नहीं हुआ। पूरे महाराष्ट्र में मैं कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ बातों पर बातें करते हैं। कल वो कहेंगे कि शासकीय भवन भी मैंने बनाई, कल कहेंगे सिंधु भवन का निर्माण भी मैंने किया, कल कहेंगे ITI कॉलेज के बाजू में जो निर्माण कार्य हुआ है प्रशासकीय भवन का, वो भी मैंने किया। 2 साल में विफलतापूर्वक काम किया है विधायक ने, एक भी काम नहीं किया है। और बड़ी बड़ी बातें करेंगे, अब कहेंगे कि अधिवेशन में मैं धोखादायक इमारतों का प्रश्न का निर्माण करूंगा। ये सिर्फ अपने स्वार्थ के कारण, क्योंकि उल्लासनगर के अंदर जो मोनार्च है, जो मोनार्च के ऊपर 6 लाख फुट यदि उनको FSI आता है तो 6 लाख फुट का कार्य उनको मिलेगा, जहाँ पर वो बनाएंगे, करोड़ों रुपए वहाँ पर कमाएंगे। अपने स्वार्थ के कारण किया, और 2 साल मेरे शहर की जनता और नागरिक मरता रहा, पर विधायक ने कभी आवाज़ नहीं उठाई। महाराष्ट्र का ऐसा पहला विधायक है जो बुद्धू, कहूँगा मैं कि पूरे महाराष्ट्र में बुद्धू विधायक के तौर पर इसे माना जाएगा, जिसके प्रश्न भी नहीं लगते, जो कार्य भी नहीं करता है, जो शहर से गायब रहता है। ऐसे विधायक से हम क्या अपेक्षा रखेंगे? सिर्फ एक ही प्रश्न है कि पप्पू कलानी कब जेल में जाएंगे, ओमी कलानी जी कब जेल में जाएंगे। ऐसे पूछने वालों से मेरा एक सवाल है, क्या कलानी परिवार जेल से जाने से शहर की समस्याओं का निवारण होगा? तो हम जेल में जाने को तैयार हैं। यूथ आइकॉन ओमी कलानी एक मामले में फरार हैं, इसको लेकर भी शहर में काफ़ी चर्चाएं और खबरें चल रही हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हम तो यहीं आपके पत्रकारों के सामने ओमी कलानी जी हर कार्यक्रमों में दिख रहे हैं, क्राइम ब्रांच को गुनाह है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये सिर्फ बातें हैं कि ये फरार है, वो फरार है, इस तरीके के बात करके लोगों को गुमराह करना। आज तक यही बात रही, बड़ी बड़ी बातें करना, मैं अधिवेशन में लूँगा, ये फरार हो गया, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, पर शहर की समस्याओं का निवारण कोई नहीं करेगा। विधायक ओमी कलानी जी यहीं पर है,
यहीं पर आप लोगों के सामने हर कार्यक्रमों में दिखते हैं। देखिए, उनको 12 साल से उनको बोनस मिला, अभी विकास चौहान बोनस नहीं दे रहा ये साल। ऐसे लेडीज़ जो काम करने वाले प्लस शहर के ठेकेदार, वो कहते हैं बिगड़ लेने देने के हमारा चेक नहीं निकलता या हमें आगे ढकला जाता है। 6-6, 8-8 महीने, 10-10 महीने उनको पेमेंट्स नहीं मिल रही है, जो कि पेमेंट से लाइन से चलनी चाहिए। कायदे से वो पेमेंट्स देवे तो उसके ऊपर ये चीज़ें ना आए। और जिसको 12 साल दिवाली का बोनस मिला, अगर ये साल नहीं मिलेगा तो उसको तो ज़रूर ऑब्जेक्शन होगा ही होगा। ऐसी काफ़ी सारे हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर्स की या कॉरपोरेशन के स्टाफ की कंप्लेंट्स आती है, तभी हम उसके लिए कंप्लेंट्स करते हैं और उसकी हम इंक्वायरी के लिए भी मांग की है। देखिए, विधायक ने जो चौहान जी के ऊपर जो कॉरपोरेशन के जो कैफो है, जो अधिकारी है, उनके ऊपर जो प्रश्न चिन्ह निर्माण किया है, बहुत झूठी बातों पे बात करना, इनके स्वार्थ है इसके पीछे। इन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्टर्स को बिल नहीं देते, कर्मचारियों के पैसे खा जाते हैं। चौहान जी 6 साल से महानगर पालिका में कार्य कर रहे हैं। इनको तकलीफ इस बात की है कि इनके जो झूठे बिल हैं, वो झूठे बिलों पर साइन करे, उसके ऊपर दबाव तंत्र का वापर किया जा रहा है चौहान जी के ऊपर। वो झूठे बिलों का साइन करने के लिए इन्होंने जो अपने कार्यकाल में जो काम किए हैं, उनके झूठे बिल बनाने, 10 लाख के कामों के 25 लाख के बिल बना के भेज देने, उसके ऊपर साइन करना, ऐसे दबाव तंत्र कर रहे हैं चौहान जी के ऊपर। और वो साइन न करने के कारण जानबूझकर खोटे आरोप चौहान जी के ऊपर किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तक उल्लासनगर शहर का एक भी कॉन्ट्रैक्टर्स हो जो विधायक से मिलने नहीं गया है। इस चर्चाओं को लेकर ये झूठे आरोप करना, खुद के नकली बिल को असली साबित करने के लिए चौहान के ऊपर दबाव तंत्र बनाया जा रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि एक ईमानदार अधिकारी ऐसे खोटे बिलों पर साइन करेगा।